वैकेंसी आई है अलग अलग पोस्ट के लिए सैनिक स्कूल अमेठी में। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट को। बट वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं किसी भी वैकेंसी का। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैनिक स्कूल अमेठी में वैकेंसी है। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो जितने भी आप वैकेंसीज देखेंगे सारे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद पे स्केल क्या है वो भी यहाँ पे दिया गया है। मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियो को आप चाहिए तो पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए कि ठीक है क्या क्या मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे दी गई हैं। और लास्ट में एज बताया गया है कि कितना एज होना चाहिए, तो 21 से 35 साल का एज होना चाहिए एज ऑन 22 जून 2024। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं लास्ट में आपको वेबसाइट बताऊंगा और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी बताया गया है और इसका भी कंसोलिडेटेड सैलरी जो है वो 35,000 रहेगा। इसका भी एज लिमिट है 21 से 35 साल। इसके बाद जनरल साइंस के लिए है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है और इसका भी लिमिट है 21 से 35 साल। हिंदी के लिए है 35,000 सैलरी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा पर मंथ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी 21 से 35 साल का लिमिट है। आर्ट मास्टर के लिए भी है, 35,000 सैलरी इसकी भी है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे भी 21 टू 35 एज लिमिट है। इसके बाद लैब असिस्टेंट का है। ठीक है, यहाँ पे 25,000 पर मंथ सैलरी है। ठीक है, और यहाँ पे एज लिमिट जो है वो है 21 से 35 साल। लाइब्रेरियन के लिए है 35,000 की सैलरी है, एज लिमिट सेम है। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके बेसिस पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलर का पोस्ट के लिए भी है, यहाँ पे 25,000 ही है सैलरी और 21 से 35 साल का एज है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 18 से 50 साल का एज का लिमिट है और यहाँ पे 30,000 की सैलरी है। ठीक है, कोई भी अदर अलावेंसेज नहीं है, आप देखेंगे ना कोई भी अदर अलावेंसेज आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो है वो 50% होना चाहिए। अगर 50% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉइज हैं बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अदर कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे बता दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट जो है वो मैक्सिमम 12 महीने के लिए है। ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं, तो आपको अप्लीकेशन ऑफलाइन मोड से करना है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा बार आपको पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब ऑफलाइन मोड है, मतलब पोस्ट के थ्रू आपको सेंड करना है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा के लिए अगर आप कर रहे हैं ना तो अलग अलग आपको भेजना पड़ेगा, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सेपरेट अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी आपको भेजने पड़ेंगे। ओके, जितने भी आप अप्लीकेशंस रहेंगे, सर्टिफिकेट्स रहेंगे, सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो है नॉन रिफंडेबल है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी हैं तो 500 रुपीज़, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 250 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। ड्रॉ किसके फेवर में करना है, तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी पेबल एट गौरीगंज या फिर अमेठी यूपी। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड एनवलप होना चाहिए, 25 रुपीज़ का पोस्टेज स्टैम्प फिक्स होना चाहिए उस पर। ठीक है, अभी फिक्स करने के बाद आपको ऊपर जो है ना अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना है और कैपिटल लेटर में लिखना है एनवलप के टॉप पे। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करने का वो है 22 जून 2024। तो जितना जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं उतना जल्दी आप पोस्ट को भेज दीजिए, क्योंकि पोस्ट पहुंचने में भी टाइम लगता है। ठीक है, कहाँ पे एड्रेस डालना है, तो ये रहा एड्रेस, आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे एड्रेस देख लेना है। मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेंट, अप्लीकेशन जो है वो कैसे रिसिप्ट करना है, मतलब पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना है। आप कैसे भेज सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अगर पोस्ट पहुंचने में कोई डिले होती है तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, बाई हैंड या फिर ईमेल से अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी कॉल लेटर आपको कैसे मिलेगा, तो कॉल लेटर आपको मेल से मिलेगा। तो डेफिनेटली आप अपना ईमेल आईडी प्रॉपर्ली लिखिएगा जब भी आप फॉर्म को फिल करते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रॉपर्ली लिखिएगा और एड्रेस भी अपना प्रॉपर्ली लिखिएगा। ठीक है, कॉल लेटर रजिस्टर्ड पोर्ट से तभी भेजा जाएगा जब ईमेल नहीं जा रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि कॉल लेटर ईमेल से भेजा जाएगा, अगर ईमेल नहीं जा रहा है या फिर ईमेल नॉट अवेलेबल है तो ही रजिस्टर्ड पोर्ट से भेजा जाएगा, नहीं तो नहीं भेजा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न टेस्ट आपका होने वाला है। रिटर्न टेस्ट के लिए जब आप जाएंगे तो उसके लिए TAD आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, जैसे ही आप रिटर्न टेस्ट को मतलब पहले तो आप भेजेंगे पोस्ट से, जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तभी आप रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा अगर आप रिटर्न टेस्ट को पास करते हैं। ठीक है, अभी रिटर्न टेस्ट में TGTs
आर्ट मास्टर, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन और काउंसलर के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स एंड सब्जेक्ट टेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद अगर मेडिकल ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 50 मार्क्स के लिए ही रहेगा। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स और सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपका क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, फिर भी आप डेफिनेटली एक बार इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपर्ली फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिल करके फिर यही फॉर्म आपको सेंड करना है। ठीक है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके देना है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो डेफिनेटली सैनिक स्कूल अमेठी का जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको। आप सर्च करेंगे ना सैनिक स्कूल अमेठी रिक्रूटमेंट, तो सीधा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है और आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशंस है, लास्ट डेट क्या है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।